जन्म लिए हो तो जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी, जन्म लिए हो तो कर्म करनी पड़ेगी। मैंने जन्म लिया है दूसरों की सेवा करने के लिए, अतः मैं दूसरों की सेवा करता रहूंगा। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। जो बात मैंने अभी कही है, यह बात मैंने कन्या लगन और कन्या राशि वाले आपके लिए कही है। जन्म ही होता है दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, जन्म ही होता है दूसरों की सहायता करने के लिए। इसी के मध्य में अपना खुद का जीवन किधर खो जाता है यह पता ही नहीं चलता है। प्रिय कन्या लगन और कन्या राशि वाले, आज मैं आपको जानकारी दूंगा शनि 29 सितंबर से लेकर के 21 मई 2021 तक वक्री अवस्था से मार्गी हो रहे हैं। तो प्रिय कन्या लगन और कन्या राशि वाले, आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताऊंगा। यह वीडियो आपको आवश्यक तौर पे देखनी चाहिए। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। प्रिय कन्या लगन कन्या राशि वाले, जब शनि मार्गी हो जाएंगे 29 सितंबर से, तो उससे पहले मई से यह वक्री चल रहे थे। तो वक्री जब शनि चल रहे थे तो आपको प्रेम में स्थिरता, नौकरी में बाधा, विवाह में बाधा, मानसिक तनाव और लॉटरी सट्टा में अच्छा खासा नुकसान दिया। अब शनि मार्गी हो जाएंगे तो आपको किस प्रकार का फायदा मिलेगा? सबसे पहला बात, कन्या लगन और कन्या राशि वाले, शनि आपके कुंडली में मकर राशि में 5वें घर में विराजमान हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 5वें घर में विराजमान हो जाने पे इनका रोग स्थान या छठे घर से नाता रिश्ता समाप्त हो जाता है। बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि छठा घर निश्चित तौर पे शुभ नहीं होता, क्योंकि शनि छठे घर के भी कारक होते हैं। अतः इसी कारण से जो है आपको छठे घर के पाप फल से मुक्ति मिल जाती है। जब शनि मार्गी होंगे कन्या लगन और कन्या राशि वाले, तो कन्या लगन के स्वामी बुध होते हैं। तो बुध शनि के परम मित्र हैं, अतः यह विवश है शुभ फल की प्राप्ति करवाने पे। और जब शनि 5वें घर में मकर राशि में 29 सितंबर से मार्गी हो जाएंगे, तो प्रबल तौर पे सस योग का संपूर्ण प्रभाव भी आपको देंगे। छठे घर का मालिक 5वें घर में अपनी राशि पे मार्गी होगा तो विपरीत राज्यों की उत्पत्ति होगी। और साथ में जो है जब बृहस्पति 5वें घर में 20 नवंबर से आ जाएंगे, तो आपको जो है यह पराश्य नामक एक विशेष राज्य की उत्पत्ति करेगा। अब कन्या लगन और कन्या राशि वाले, 5वां घर स्वयं जो होता है प्रेम का होता है, संतान का होता है, नए नौकरी के होते हैं और शिक्षा के होते हैं। अतः जो व्यक्ति, मैं बताना चाहता हूं कि ठेकेदारी के क्षेत्र में, मशीनरीज के क्षेत्र में, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से रिलेटेड क्षेत्र में है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्षेत्र में है, आप लोगों के लिए यह विशेष राज्यों की उत्पत्ति देने वाला रहेगा। यानी आप लोग के लिए विशेष सफलता देगा। साथ में यही नहीं, जो व्यक्ति मैकेनिकल या टेक्निकल क्षेत्र में है, मैं इंजीनियरों की बात कर रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट शनि इंजीनियर को शनि डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है। जो कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चर्म व्यवसाय से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, तो प्रिय कन्या लगन और कन्या राशि वाले, आपके लिए यह सस योग का पूर्ण प्रभाव 29 सितंबर से राजयोग की उत्पत्ति कर देगा। अब यहां पे देखिए, क्योंकि शनि आपके कुंडली में 5वें घर में विराजमान है, तो जिनको संतान से रिलेटेड परेशानियां हो रही थी वह दूर हो जाएंगी। जिनकी नौकरियों में बाधा हो रही थी वह दूर हो जाएंगी, क्योंकि 5वां घर जो होता है आकस्मिक धन का होता है, तो लॉटरी सट्टा से विशेष लाभ की आपको प्राप्ति करवाने वाला रहेगा। 5वां घर जो होता है सरकारी नौकरी के लिए जो प्रेरित है, यह जिनकी नौकरियों में बाधा हो रही है, क्योंकि 5वां घर सरकार का होता है, और छठा घर जो होता है यह गुप्त शत्रुओं का होता है। तो जो गुप्त शत्रु आपको जब शनि रेट्रोगेट था
तो मेंटल टेंशन देके टॉर्चर करके नौकरी में अस्थिरताएं उत्पन्न कर दिया था, तो आपको नौकरियों में सफलता दे देगा। साथ में गुप्त शत्रु आपके ऊपर षड्यंत्र कर रहे थे, आपको किसी न किसी आरोप में फंसा दिए, कर्ज के योग को भी उत्पत्ति हो गई। तो जैसे ही शनि मार्गी होगा, कन्या लगन और कन्या राशि वाले आपके लिए शुभ प्रभाव देने वाला रहेगा। इसके अलावा आपके ऊपर 24 जनवरी 2020 को शनि की ढैया भी समाप्त हो गई थी, यानी शनि का पूर्णता शुभ फल की प्राप्ति होगी। साथ में क्योंकि छठे घर का मालिक है, तो जो व्यक्ति संपत्ति नहीं ले पा रहे थे, जिनकी संपत्तियों में विवाद चल रहा था, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। पांचवा घर में शनि विराजमान होने के कारण जो है, जिन लोगों को प्रेम में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, जिनकी प्रेम स्थितियां खराब हो चुकी थी, वह तो ठीक होगा ही होगा। साथ में एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यह भी समझना चाहिए कि पांचवा घर में जब शनि विराजमान रहेगा, तो प्रत्येक कार्य को, क्योंकि पांचवा घर बुद्धि का होता है, पांचवा घर आपके चिंतन मनन का होता है, तो प्रत्येक कार्य को आप बहुत सोच सोच के बिना गलती किए हुए करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको धन दौलत संपत्ति और उन्नति की प्राप्ति करवाएगा। अब पांचवा घर से डायरेक्ट सरकार, अर्थात जो व्यक्ति पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, आपके लिए तो सुख रहेगा ही रहेगा। अब एक बात यहां पे यह भी सुनना है, जब पांचवा घर में शनि विराजमान रहेगा कन्या लगन और कन्या राशि वाले मार्गीय अवस्था में, तो व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से, आजादी से व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाता है। यानी किसी नौकरी में कोई आपको टॉर्चर कर रहा था, किसी व्यापार में आपको परेशानियां उत्पन्न कर रहा था, तो यह आपको स्वतंत्र रूप से बड़ा बनाएगा, अर्थात आप अपने जीवन के उचित लक्ष्य के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि भी निश्चित तौर पे 7वें स्थान पे पड़ेगा, क्योंकि शनि का दृष्टि शुभ नहीं होता है, तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा। अतः भगवान शिव का पूजा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा करना। और इसके बाद फिर जो है शनिवार के दिन जो है गरीबों को कुछ भी खिलाना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अब देखिए कन्या लगन और कन्या राशि वाले, शनि का 7वां दृष्टि आय स्थान को देख रहा है। जब शनि का 7वां दृष्टि आय स्थान को देखेगा, तो आय स्थान धन दौलत विदेश यात्रा और उच्च प्रकार के लोगों से सम्मान और इज्जत का होता है। तो कन्या लगन और कन्या राशि जब शनि मार्गी होंगे 29 सितंबर से, तो आपको धन की प्राप्ति होगी, बड़े भाई बहनों से उन्नति का प्राप्ति होगा, विदेश यात्राओं की स्थितियों में सुधार होगा। साथ में इंजीनियरिंग से रिलेटेड जिनकी नौकरियों में सैलरियां नहीं बढ़ रही थी और वह काम किए जा रहे थे, यह परमानेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि 5वां हाउस से नौकरी को भी परमानेंट करने की स्थितियों को देखा जाता है, तो वह ठीक हो जाएंगे। अब शनि की 10वीं दृष्टि धन स्थान पे पड़ेगा, तो जब शनि की कन्या लगन वाले 10वीं दृष्टि धन स्थान पे पड़ेगा, तो यह अच्छे अच्छे प्रकार के लोगों से संपर्क करवाएंगे, क्योंकि आप बुद्धिमान और आपको सहनशील बनाएगा। तो आप बहुत ही सोच समझ के लोगों को अपने विचार प्रकट करेंगे, तो समाज में मान सम्मान और इज्जत की प्राप्ति होगी। क्योंकि 7वां राशि यानी तुला राशि द्वितीय स्थान पे पड़ रहा है 10वीं दृष्टि से, तो आपको यह क्या करेगा कि आपको उच्च प्रकार के लोगों से धन की भी प्राप्ति करवाएगा। यानी कन्या लगन और कन्या राशि वाले, यह शनि का मार्गी होना अत्यंत शुभ और लाभकारी फल आपके लिए 29 सितंबर से देने वाला रहेगा। प्रिय कन्या लगन और कन्या राशि वाले, उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप 100% संतुष्ट होंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा पे हमेशा बनी रहे, यही तो मैं ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद।